लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन की टाई के साथ फाइट हुई थी। उस फाइट में हानशेन ने बुरी तरह से टाई को हरा दिया था एंड उसकी परफॉर्मेंस से चीफ भी काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि हानशेन ने यिन फोर्स की प्रैक्टिस कर रखी है। इस तरह की फोर्स को प्रैक्टिस करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता था एंड ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा बोरिंग भी थी। इसके बावजूद हानशेन ने इसकी प्रैक्टिस की थी। ये साफ साफ ये दर्शाता था कि हानशेन कितना कमाल का इंसान है। अब आगे हानशेन अभी के लिए यानरेन के साथ उसके ऑफिस में था। यानरेन बहुत ज़्यादा खुश थी। वो जल्दी से हानशेन को हक कर लेती है एंड उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ करती है। वो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वो सीधा जाकर हानशेन को किस कर लेती है। आज से पहले यानरेन ने ऐसा कभी नहीं किया था, इसलिए उसके इतने बोल्ड एक्शन को देखकर हानशेन खुद शॉक में चला गया था। लेकिन कुछ पलों तक उस मोमेंट्स को एंजॉय करने के बाद हानशेन ऑफिस से बाहर आ जाता है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था एंड इसी खुशी में आगे चला जा रहा था, पर तभी उसे कुछ फील होता है एंड वो सामने देखता है। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। कुछ ही पलों में वो लड़की हानशेन के पास से गुजर जाती है, लेकिन जब वो हानशेन के पास से गुजरती है तो हानशेन को उसका मर्डरस ऑरा फील होता है। उसका मर्डरस ऑरा इतना ज़्यादा खतरनाक था कि उसने हानशेन को तक डरा दिया था। हानशेन सोच में पड़ जाता है, आखिर इतना खतरनाक ऑरा वाली ये लड़की है कौन। तभी उसे याद आता है यानरेन ने उसे बताया था कि उसके 2 गार्ड होंगे, जिनमें से एक तो पहले से ही फिक्स है एंड दूसरे के लिए हानशेन को फाइट करनी होगी। शायद ये वही फिक्स वाली गार्ड थी। यही सोचकर हानशेन वहाँ से अपने कमरे में आ जाता है एंड यानरेन को कॉल कर कर पूछता है कि आखिर वो लड़की कौन है। तो यानरेन बताती है उस लड़की का नाम एने है। वो कर्नल रैंक पर है, साथ ही साथ वो एक ड्यूक है। ऐसे में तुम्हें उससे नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि अगर तुम गलती से भी उसे परेशान करोगे एंड वो तुम्हारे परेशान करने से भड़क गई तो फिर तो मैं भी तुम्हें उससे नहीं बचा पाऊंगी। ये सुनकर हानशेन भी अपना सिर हिला देता है। वो जानता था ड्यूक उन लोगों को कहा जाता था जो एडवांस डेमन वर्ल्ड से भी हायर डेमन वर्ल्ड के लोग होते थे। एडवांस डेमन वर्ल्ड के ऊपर प्राइम डेमन वर्ल्ड था। लो डेमन वर्ल्ड से एडवांस डेमन वर्ल्ड में आने वाले लोगों को इवॉल्वर कहा जाता था, तो वहीं एडवांस डेमन वर्ल्ड से प्राइम डेमन वर्ल्ड में जाने वाले लोगों को ड्यूक कहा जाता था, जिनकी फिटनेस 300 से भी ज़्यादा हुआ करती थी। ऐसे में हानशेन अगर गलती से भी एने को परेशान करेगा तो उसकी मौत तो पक्की है। यही सोचकर हानशेन डिसाइड करता है कि वो एने से किसी भी तरह का पंगा नहीं लेगा। यानरेन से बातें करते वक्त हानशेन को पता चला था यानरेन की जी फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड रखती है। इस वजह से वो एक ड्यूक को यानरेन का गार्ड बना पाई है। ये बात सुनकर हानशेन समझ गया था कि फ्यूचर में शायद उसकी और यानरेन की शादी में मुसीबतें आ सकती हैं, क्योंकि उसका बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल था, वहीं यानरेन का बैकग्राउंड एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। ऐसे में उन दोनों के लिए फ्यूचर में साथ आने में मुश्किलें हो सकती थी एंड हानशेन को अगर यानरेन के साथ रहना था तो उसे और ज़्यादा पावरफुल बनना था। यही सोचकर हानशेन वहाँ से एडवांस डेमन वर्ल्ड आ जाता है। अभी के लिए उस टाविल शेल्टर की मार्केट में था एंड अपने लिए कुछ बीच सोल तलाश रहा था, लेकिन पूरा मार्केट घूमने के बावजूद उसे ज़्यादातर प्रिमिटिव रैंक की बीच सोल ही मिली थी, जो उसके लिए लगभग बेकार थी। थोड़ा और घूमने के बाद फाइनली उसे एक शॉप मिल जाती है, जहाँ पर एक इंसान म्यूटेंट रैंक की बीच सोल बेच रहा था। उससे थोड़ी देर तक बार्गेनिंग करने के बाद हानशेन इवॉल्वर लेवल के एक एडजोन लाइसेंस के बदले तो म्यूटेंट रैंक की बीच सोल खरीद लेता है, जिनमें से एक स्नो वुल्फ की बीच सोल थी तो दूसरी गोरिल्ला की बीच सोल थी। स्नो वुल्फ की बीच सोल एक बहुत ही कमाल की बीच सोल थी, क्योंकि उसके पास कोल्ड रेजिस्टेंस जैसी एबिलिटी थी, इसलिए हानशेन ने उसे खरीदा था। बाकी उसे गोरिल्ला की बीच सोल में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन फिर भी ये सोचकर कि शायद बीच सोल फ्यूचर में उसके किसी काम में आ जाए, हानशेन ने उसे खरीद लिया था। डील करने के बाद हानशेन वहाँ से फ्रोजन लेक आ जाता है। फ्रोजन लेक एक बहुत ही कमाल की जगह थी, क्योंकि यहाँ पर लोग फिशिंग कर कर प्रिमिटिव, यहाँ तक कि म्यूटेंट रैंक के बीच तक पकड़ सकते थे। इस वजह से हानशेन यहाँ पर आया था।
तभी वहाँ पर ग्वेन भी आ जाती है। ग्वेन यहाँ पर फिशिंग करने आई थी, लेकिन जैसे ही वो हानशन को देखती है तो जल्दी से हानशन के पास आ जाती है एंड कहती है, तुमने स्टारविल शेल्टर को बचाया था, उसके लिए थैंक यू। इस पर हानशन मुस्कुराते हुए कहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। हानशन से थोड़ी और बातें करने के बाद वो भी वहीं पर फिशिंग करने बैठ जाती है, लेकिन काफ़ी घंटों तक फिशिंग करने के बाद भी उसे एक बीच तक नहीं मिलता है। वहीं हानशन कुछ ही पलों में कई सारे फिशेस की फिशिंग कर लेता है। जब हानशन ये देखता है तो वो ग्वेन के पास जाकर उसे कुछ फिश ऑफर करता है, लेकिन इससे पहले कि ग्वेन कुछ कह पाती, अचानक से वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं जो हंसते हुए कहते हैं, अगर तुम्हें ये फिश बांटनी है तो क्यों ना तुम इसे हमारे साथ बांटो। तो इस पर हानशन कहता है, चुपचाप यहाँ से फुट लो। ये सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं एंड हंसते हुए कहते हैं, माना कि तुम एरोगेंट हो, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए कि तुम अभी के लिए ब्लैक गॉड शेल्टर के एरिया में हो एंड यहाँ पर तुम्हारा एरोगेंट बनना तुम्हें मुसीबत में डाल सकता है। देखो, हमारे बॉस ने एक रूल सेट किया है कि फ्रोजन लेक से तुम जो भी शिकार करोगे उसका 50% तुम्हें हमें देना पड़ेगा। तुमने फ्रोजन लेक से 7 फिशेस पकड़ी हैं, चलो मैं तुम्हें थोड़ा डिस्काउंट दे देता हूँ एंड तुमसे ये सिर्फ 3 ही फिश लेता हूँ। ये कहकर वो हानशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन जब हानशन ये देखता है तो जल्दी से उसे उठाकर ज़मीन पर पटक देता है। पर ये देखकर उसके साथी गुस्से में आ जाते हैं एंड वो सभी एक साथ मिलकर हानशन पर हमला करना शुरू कर देते हैं। पर हानशन बहुत इजीली एक के बाद एक उन सभी को मार देता है, लेकिन उनमें से एक इंसान बच गया था एंड वो अपने बॉस को इस बारे में बताने चला गया था। इधर ग्वेन जल्दी से हानशन के पास आती है एंड कहती है, हानशन तुमने ब्लैक गॉड के लोगों को मारा है, इसलिए तुम्हारा यहाँ पर और थोड़ी देर रुकना तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। मेरे हिसाब से तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो हानशन सिर हिलाते हुए कहता है, तुम भी यहाँ से चली जाओ, क्योंकि इन लोगों ने तुम्हें मेरे साथ देखा है, तो शायद ये लोग तुम्हारे लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। इस पर ग्वेन भी सिर हिला देती है, जिसके बाद हानशन और ग्वेन अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगते हैं। हानशन फुल स्पीड के साथ आइस फील्ड में आगे बढ़ रहा था एंड ब्लैक गॉड शेल्टर के एरिया से जितना हो सके उतना दूर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका पीछा करते हुए वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जिनका लीडर ब्लैक गॉड नाम का एक इंसान था। ब्लैक गॉड हानशन को देखते ही कहता है, क्या तुमने मेरे लोगों को मारा था? इस पर हानशन कहता है, हाँ, लेकिन वो मुझे पहले मारने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से मैंने उन्हें मारा था। तो इस पर ब्लैक गॉड मुस्कुराते हुए कहता है, ये मैटर नहीं करता है, तुमने मेरे लोगों को मारा है, इसलिए तुम्हें अब मरना होगा। ये कहकर वो हानशन पर अपनी स्वॉर्ड से हमला कर देता है, लेकिन ये देखकर हानशन अपने पंजे बाहर निकाल लेता है एंड उन पंजों से उसकी स्वॉर्ड का सामना करने जाता है। लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड हानशन के पंजों से टकराने वाली थी, उसके कुछ सेकंड पहले अचानक से गायब हो जाती है। हानशन उसे आसपास ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो स्वॉर्ड नहीं दिखती है एंड इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, अचानक से वो स्वॉर्ड उसके सामने आ जाती है एंड सीधा जाकर उसकी छाती पर लगती है, जिस वजह से उसकी चेस्ट पर बहुत बड़ा घाव हो जाता है। हानशन ब्लैक गॉड के हमले से समझ गया था कि ब्लैक गॉड की जो ये ब्लेड टेक्निक है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब एंड पावरफुल है। साथ ही साथ ब्लैक गॉड फिजिकल फिटनेस में भी उससे ज़्यादा पावरफुल है। ऐसे में वो उससे नहीं लड़ सकता है, इसलिए भागना ही बेस्ट ऑप्शन होगा। ये सोचकर हानशन भागने लगता है तो ब्लैक गॉड अपने साथियों के साथ उसका पीछा करना शुरू कर देता है। रास्ते में उसके साथी हानशन पर कई सारे हमले करते हैं एंड ब्लैक गॉड भी उस पर हमले कर कर उसे और ज़्यादा घायल कर देता है। हानशन इविल मंत्रा, ओवरलोड इन सभी को एक्टिवेट कर चुका था एंड इनका यूज़ कर कर भाग रहा था, लेकिन वो सभी इसके बावजूद हानशन का पीछा कर पा रहे थे, क्योंकि वो सभी सवारी पर थे एंड हानशन पैदल था। हानशन भागता रहता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि भागने से वो अपनी जान नहीं बचा पाएगा। ये समझ आते ही वो जल्दी से पास में मौजूद एक गड्ढे में कूद जाता है एंड फ्रोजन लेक के अंदर चला जाता है। जब ब्लैक गॉड ये देखता है तो वहाँ मौजूद सभी गड्ढों के आसपास अपने लोगों को तैनात कर देता है। उसने उन्हें इंस्ट्रक्शन दी थी
कि अगर हानशेन इन गड्ढों से बाहर आता है तो वो लोग तुरंत ब्लैक गॉड को रिपोर्ट करें। वो लोग यहाँ से हानशेन को बचकर भागने देने वाले नहीं थे। उन्होंने हानशेन को मारने की पूरी प्लानिंग कर रखी थी। इधर हानशेन फ्रोजन लेक के अंदर आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने एक बड़ी सी फिश आ जाती है जो देखने में किसी सी ड्रैगन जैसी लग रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी। हानशेन उसे देखकर वहाँ से बचकर जाने लगता है, लेकिन वो फिश हानशेन के सामने आ जाती है एंड हानशेन पर हमला करना शुरू कर देती है। ये देखकर हानशेन अपने शैबल पंजों के साथ उससे फाइट करने लगता है। हानशेन के शैबल पंजों के कई सारे हमले इस बीस्ट को लगते हैं, इस वजह से बुरी तरह से घायल हो जाती है। साथ ही साथ उन पंजों में जहर भी था, इस वजह से ये वक्त के साथ मरने के और करीब जा रही थी। उस बीस्ट को भी समझ आ गया था कि वो बहुत जल्द मरने वाली है, इस वजह से वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है। पर ये देखकर हानशेन अपने पंजे उसकी बॉडी में गाड़ देता है एंड उसके साथ ही समुद्र के और अंदर जाने लगता है। वो फिश हानशेन को और ज़्यादा गहराई में लेकर जाती है। हानशेन उस फिश के साथ और ज़्यादा गहराई में जाता है, लेकिन वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। अगर हानशेन के पास मिस्टीरियस मंत्रा और उसकी आइस जेट स्किन नहीं होती तो अब तक हानशेन मर चुका होता, पर उसकी इन दोनों मिस्टीरियस मार्शल आर्ट टेक्निक ने उसकी जान बचा ली थी। मिस्टीरियस मंत्रा की वजह से वो पानी के अंदर सांस ले पा रहा था। साथ ही साथ आइस जेट स्किन की वजह से पानी का माइनस टेम्परेचर भी उसे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि आइस जेट स्किन उसे हर तरह की ठंडी से इम्यून कर रखती थी। काफ़ी देर तक समुद्र में आगे बढ़ने के बाद वो फिश फाइनली मारी जाती है एंड हानशेन के पास नोटिफिकेशन आता है कि एडबर्ड रैंक का बीस्ट सिल्वर ड्रैगन मारा गया। आपको सिल्वर ड्रैगन की 20 सोल हासिल हुई है। 0 से 10 स्केल्बर्ड रैंक के जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए इसका मीट कंज्यूम कीजिए। ये देखकर हानशेन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नज़रें एक डायरेक्शन में पड़ती हैं जहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ थी। उसे देखकर हानशेन सोच में पड़ जाता है, क्या ये अटलांटिस है? लेकिन अटलांटिस सिटी तो बस एक मिथ है, ऐसे में इसका अटलांटिस होना लगभग इम्पॉसिबल है। हानशेन अपने सामने मौजूद एक अजीब से पत्थर को देखकर ये सब सोच रहा था। तभी अचानक से उस पत्थर से एक क्रैब बाहर आता है। वो क्रैब देखने में पूरा गोल्डन कलर का था एंड तेजी से हानशेन की डायरेक्शन में ही आगे बढ़ता जा रहा था। पर तभी हानशेन देखता है वो क्रैब हानशेन का पीछा नहीं कर रहा है, बल्कि सिल्वर ड्रैगन की तरफ जा रहा है। ये देखकर हानशेन को गुस्सा आ जाता है कि ये क्रैब उसका खाना चुराने की कोशिश कर रहा है एंड वो गुस्से में अपने पंजों से इस क्रैब पर हमला कर देता है, लेकिन ये क्रैब बहुत इजीली उसके हमले को ब्लॉक कर देता है। हानशेन समझ गया था वो अपने इन पंजों से इस क्रैब को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, इसलिए वो क्रैब से दूर आ जाता है। लेकिन ये देखकर वो क्रैब हानशेन के शिकार को चुराने की कोशिश करने लगता है, तो हानशेन को फिर से गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में उस क्रैब पर हमला कर देता है, लेकिन क्रैब इस बार भी उसके हमले को बहुत इजीली ब्लॉक कर देता है। ये देखकर हानशेन सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो किस तरह इस क्रैब की वीकनेस ढूंढ सकता है, क्योंकि अगर हानशेन को इसकी वीकनेस पता चल जाती तो हानशेन बहुत इजीली इसे मार सकता था। लेकिन इस क्रैब की बॉडी पूरी तरह से सील थी, यहाँ तक कि इसके जॉइंट्स भी टाइटली पैक थे, ऐसे में शायद इसकी कोई वीकनेस ही नहीं थी। यही सोचकर हानशेन उससे दूर जाने लगता है, पर तभी अचानक से वो क्रैब दूर खड़े हानशेन को देखकर अजीब अजीब से इशारे करने लगता है। हानशेन को उसके इशारे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे। वो क्रैब अजीब अजीब से आवाज़ें भी निकाल रहा था, लेकिन हानशेन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्रैब कहना क्या चाहता है, क्योंकि वो क्रैब इंसान तो था नहीं जो इंसानी भाषा में हानशेन को कुछ समझा सके, इसलिए वो बस इशारे कर रहा था। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी जब हानशेन को समझ नहीं आता है कि आखिर इस क्रैब की बात कैसे समझी जाए, तो फाइनली अपने पास मौजूद स्नो प्रिंसेस को बाहर बुलाता है एंड उससे कहता है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि आखिर क्रैब क्या कहना चाहता है? इस पर स्नो प्रिंसेस कहती है, मुझे इस क्रैब की भाषा नहीं आती है, इसलिए
मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाहता है, लेकिन हाँ, मैं इसके इशारों का मतलब बता सकती हूँ। ये असल में आपके साथ उस बड़ी से सिल्वर ड्रैगन की बॉडी को स्प्लिट करना चाहता है। शायद वो आधी बॉडी आपको देना चाहता है एंड आधी बॉडी खुद रखना चाहता है। ये सुनकर आइंशान को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। उसने अपनी लाइफ में ऐसा पहला बीस्ट देखा था जो अजीब अजीब से इशारे करता था एंड एक ह्यूमन के साथ चीज़ें स्प्लिट भी करता था। खैर, आइंशान को उसकी बातें तो समझ आ गई थी, इसलिए उस नो प्रिंसेस को वापस ले लेता है। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।